हाय गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और जैसे कि हम लोग को 10th क्लास का बीवीडी गाइड से मैथ का ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है, तो अब हम लोग एलजेब्रा पढ़ रहे हैं, एलजेब्रा का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग पॉलीमेस खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का जितना भी ऑब्जेक्टिव है बीवीडी गाइड का, उसका देखेंगे। ठीक है, अगर इसके पहले आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो त्रिकोणमिति, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एंड ज्योमेट्री का सर्कल ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से खत्म हो चुका है। चैनल में के प्लेलिस्ट में चले जाएगा, सब पार्ट अलग अलग बनाया हुआ है, बढ़िया से आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। ठीक है, नहीं तो जो चैप्टर आपका वीक है वो देख लीजिएगा सिर्फ। ठीक है, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा कुछ देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण ना पढ़ने से पहले ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा अगर आपको मालूम हो गया ना तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको ना समझिए तो खाली इसका ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। 100 में आपका 80%, ठीक है, 90% सिमट जाएगा सिर्फ इतना से फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, तो इसीलिए हम इसको पहले लिख दिए हैं क्योंकि टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, चलिए, तो अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बेल आइकन जो घंटी होता है उसको दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। ठीक है, 2 मंथ और बचा है, मेहनत धूप के कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए तो देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ हम युग्म लिख दिए हैं, पहले इसको समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए युग्म एक तरफ लिख दिए हैं, एक तरफ शर्त लिख दिए हैं, एक तरफ लिख दिए हलों की संख्या लिख दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा परिच्छेदी। ठीक है, परिच्छेदी में क्या होता है कि इसमें देखिए इसका शर्त क्या है, a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स, अगर इसमें हलों की संख्या बोलेगा तो हलों की संख्या सिर्फ एक होता है। हलों की संख्या कितना होता है? एक। समांतर में क्या होता है? कोई हल नहीं होता है, समांतर में कोई हल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन समपाती की बात करते हैं तो समपाती में क्या होता है? अनंत हल होता है, यानी तीनों इसमें बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब इसमें शुरू में a1 और a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं। सवाल सब मिलेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें एक बराबर आएगा, ये दोनों बराबर रहेगा, ये बराबर, तीसरा का बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें कोई हल नहीं रखना है। ठीक है, चलिए, इसमें देखिए तीनों बराबर, यानी 1/2 तो 1/2 तो 1/2, खाली 1/2 बोल रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यानी तीनों आपस में सेम रहना चाहिए, बराबर रहेगा तो वो अनंत हल होता है। ठीक है, चलिए, एक चीज़ और इसमें छूटा है फ्रेंड्स, प्रतिच्छेदी जो होता है ना, एक चीज़ आप बता देना चाहते हैं। प्रतिच्छेदी का जो होता है, जिससे इस मतलब नॉट इक्वल टू, यानी समझिए कि इसमें कोई हल एक तरह से यहाँ पे कहिएगा ना कि पूछेगा, जैसे ऑब्जेक्टिव पूछे है, जिसमें देखिए दो चर रैखिक समीकरण आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल कितना हल होता है? तो केवल एक हल होता है। ठीक है, आप देखिए समांतर क्या कहलाता है? समांतर माने दो हल होगा। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे ऐसे लिखना है, कोई हल नहीं है, जब यह साथ रहेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। और संपाती क्या होता है फ्रेंड्स? इसी के इसी पे चढ़ा हुआ रहता है, इसी इसमें दो हो गया। आई संपाती होता है कि एक सरल रेखा है और फिर इसी पे सरल रेखा, यानी अनंत हल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, परिच्छेदी का फिगर है, समांतर का है और ये संपाती का है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए, ऐसे मेन आपको ये याद रखना है, फिर ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको याद रखना है। जस्ट ये द्विघात जब आप पढ़िएगा, द्विघात समीकरण विवेचक निकालिएगा, डी बराबर है ना, डी बराबर b² - 4ac, वहाँ पे यही वाला चीज लगेगा। बस वहाँ क्या आ जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पे आता है विरोधी, ये क्या हो जाता है? विरोधी। ये क्या होता है? अविरोधी। देखिए आपको याद आ रहा होगा, ये होता है क्या चीज़? आश्रित। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आश्रित। वही चीज़ ये भी है, खाली संपाती समांतर प्रतिच्छेदी लिखा हुआ, लेकिन वही चीज़ होता है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग, ये आप याद कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से देखते हैं। ठीक है, तो 1 में सर जी दिए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। प्रतिच्छेद में कुछ एक दूसरे से को काटता है, प्रतिच्छेद मतलब क्या हो गया? एक दूसरे को क्रॉस करता है, तो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल होगा। तो बताइए, प्रतिच्छेद होता है तो हलों की संख्या कितना होता है? केवल एक हल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, केवल एक हल होगा इसमें दो हल, इसमें अनंत हल, यानी ऐसे करके। ठीक है, कोई हल नहीं है वहाँ पे, तो शर्तवा से है। देखिए आइए, अब आइए सेकंड नंबर में, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं सर जी, इनमें से कौन बिंदु ध्यान देखिएगा, हम तो ले लिए हैं 3x - 2y = 5, तो कह रहे हैं कि कौन बिंदु पर नहीं है, कौन बिंदु पर
नहीं है, यह आपको क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है। तो कौन बिंदु पर नहीं ही कहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, कहने का मतलब हुआ ना कि वहाँ पे ऑप्शन का मान दिया हुआ है, ऑप्शन में एक्स और वाई का मान दिया, जैसे कि ए में हम उठा लिए हैं एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 3, वाई बराबर कितना है 3। तो देखिए कौन नहीं है, तो ऐसे करके आपको सारा ऑप्शन है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो नहीं है कहने का मतलब ना एक्स का मान जहाँ है वहाँ 2 भरेंगे और वाई का मान जहाँ 3 है, जहाँ वाई है वहाँ क्या भरेंगे हम लोग 3 भरेंगे। अब जब इसको भर के कैलकुलेशन, ये इसका ये समझिए LHS मान लीजिए, RHS मान लीजिए, इसके बराबर ये आ जाना चाहिए। अगर ये इसके बराबर नहीं आता है तो वो नहीं, उस बिंदु पर नहीं होगा। अगर 5 आ जाता है तो बिंदु पर होगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 5, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन कह रहा है नहीं है, तो यानी यही नहीं है। इसको आप भर के देखिए, बाकी को भर के देखिएगा ना। देखिए एक्स बराबर यहाँ पे 2 भरिए, तो 2 - 2 गुना वाई के माना 3 बराबर 5। तो देखिए 3 दूनी 6 - 6 बराबर 5। देखिए इधर आ गया 0, इधर क्या है 5। लेकिन हम क्या बोले, इस साइड भी 5 आना चाहिए था, क्योंकि 5 साइड RHS में दिए हैं, तो नहीं आया। तो यही बिंदु पर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब बाकी को ऐसी एक्स और वाई के मान पुट करके बनाइएगा ना, तो इधर भी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो वो सब आंसर नहीं होगा, पूछ रहे हैं नहीं होगा तो ये होगा, और वो सब तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। चलिए तो इसको मिटाते हैं, यानी फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। फर्स्ट में तो समझ ही गए, केवल एक हल हो गया, वो फिगर अभी रह देंगे, वो वाला डायग्राम, ठीक है, उससे सब सोल्यूशन होगा। अब आइए तीसरा नंबर, तीसरा में है यदि 2x + 3y बराबर 12, यानी सर जी दिए हैं कि देखिए एक समीकरण दे दिए हैं और क्या, ठीक है, 2x + 3y बराबर 12, और एक और सर जी दे दिए हैं सेकंड में दिए हैं 3x - 2y बराबर 5। तब पूछे हैं ना कि x और y के मान क्या होगा, x y के मान क्या होगा। आइए फ्रेंड्स वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का सर जी दिए हैं तीसरा में, ठीक है। तो देखिए 2x + 3y बराबर 12, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर सेकंड है 3x - 2y बराबर 5, ये अपना सेकंड समीकरण, ठीक है। तो क्या कीजिए, y को बराबर कर दीजिए, 2 से ऊपर गुना कर दिया, 3 से नीचे से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब गुना कीजिए तो ऊपर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ऊपर आएगा 2 दूनी 4x, क्योंकि इसे टोटल गुना करते हैं ना, इसमें और इसमें, ठीक है। अब y को बराबर करना है तो y वाला लेना है ऊपर में 2, और नीचे ऊपर वाला से नीचे वाला, नीचे वाला से ऊपर वाला। अगर x को करना है तो 3 से ऊपर करना है, 2 से नीचे करना है, ठीक है। तो हम लोग y को कर रहे हैं क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, तो चिन्ह बदलने में लफड़ा नहीं होगा, इसीलिए हम लोग अलग अलग चिन्ह वाला को से y को बराबर कर दे रहे हैं। तब गुना कीजिए, ठीक है, इसमें कीजिएगा गुना, तो 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। अब इसको मल्टीप्लाई उसी तरह कीजिए, 9x - 3 दूनी 6y बराबर 15, ठीक है। अब देखिए चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ये खुद कट रहा है, सेम हो गया। गुना करते हैं किसी को बराबर करने के लिए, यहाँ बराबर नहीं था तो बराबर आ गया। अब ये चिन्ह नहीं बदले, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों जुट जाएगा, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 13x बराबर 5 और 4 9 और ये 3, यानी 39 39, यानी x बराबर 39/13, यानी 13 3 39, x बराबर कितना आ गया 3। अब x का मान है ना, x का मान समीकरण फर्स्ट में, चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो फर्स्ट समीकरण हम लोग क्या है 2x + 3y बराबर 12, ठीक है। तो देखिए 2 गुना x के मान कितना है 3 + 3y बराबर 12, तो 3 दूनी 6 गुना कर दिए, 6 + 3y बराबर 12, तो 3y बराबर, तो 12 ये प्लस में तो इधर आके माइनस में, यानी 3y बराबर कितना हो जाएगा 6, घट जाएगा। अब y बराबर यहीं से काट दीजिए, तो y बराबर कितना मिल गया, तो y बराबर 2, ठीक है। यही मान हो गया, x बराबर 3 और y बराबर 2, यही आपका आंसर होगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर केमा में है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देख रहे थे तीसरा के, यानी देखिए सर जी गलती दिए आंसर, ठीक है। ए में दिए हैं, सुधार लीजिएगा, x बराबर 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिए हैं x बराबर 2 लिख दिए हैं, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक बहुत होता है, क्वेश्चन ज़्यादा देख रहे हैं हम लोग, बना लिए, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 में दिए हैं यदि समीकरण kx - 5y, ठीक है, बराबर 2,
तथा यानी और दिए हैं 6x + 2y बराबर 7, ठीक है। तो कोई हल ना हो तो k के मान पूछे हैं, ठीक है, k के मान। तो देखिए आप यहाँ पर ऐसे पढ़े होंगे a1/a2, ठीक है, बराबर b1/b2 c1/c2। तो इसमें देखते हैं कोई बड़ा, तो उतना हमको मतलब नहीं है, हमको खाली k से मतलब है ना। क्या से मतलब है? k से। तो k कहाँ रखिएगा? ऊपर में। ये वाला a1 होता है, b2 b1 ऐसे होता है ना। तो देखिए k, देखिए बटा में क्या लिखिएगा? 6 बराबर, फिर क्या लिखिएगा? 5, फिर ये लिखिएगा बटा 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस में तो माइनस में, यहाँ कितना आएगा? 2 है ना। यहाँ 2 क्या आ जाएगा? इससे कीजिएगा, ई 3 दूनी 6 × 30, लेकिन माइनस में, यानी k बराबर कितना आ जाएगा? -30/2, यानी 15 दूनी 30, यानी माइनस में, यानी k के मान कितना आ गया? -15, ठीक है। तो वही, यानी इसमें तो आंसर नहीं, ठीक है, माइनस में होगा, यानी ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स डी हो जाएगा, यानी k के बराबर -15, यानी ऑप्शन देख लीजिए डी है कि ए है, देख लीजिएगा, ठीक है। हम सही से लिखे नहीं है, ध्यान नहीं लग रहा है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखते हैं। 5 में सर जी दिए हैं दो चरों में दो एक घातीय समीकरण ग्राफ प्रतिच्छेद रेखाएं हों तो हलों की संख्या क्या? देखो प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी फिर प्रतिच्छेद बने एक दूसरे को काटता है तो परिच्छेद में कितना हल होता है? केवल एक हल होता है, यानी 5 के ए हो जाएगा, सिर्फ एक हल होगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6 के। 6 में सर जी दिए हैं फ्रेंड्स, 6 में दिए हैं समीकरण युग्म दिए हैं x + 2y बराबर 2y + 5 दिए हैं, +5 बराबर 0, ठीक है। फिर तथा -3x - 6y + 1 बराबर 0 के हल बताना है। कोई हल है कि नहीं है? तो देखिए मतलब आंसर दे रहा है कि कोई हल नहीं है, तो कैसे आंसर देगा? तो वो तो हम लोग को यहाँ से देखना है, ठीक है। तो इसी पे सेट कर दीजिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2, इसी पे सेट करना है। कोई हल है या कोई एक हल है, अनंत हल है, ठीक है। तो शुरू में जो पकड़ा गया ना वो छोड़ देंगे। अब देखिए कैसे बनाते हैं। तो ए यहाँ पे कितना आ जाएगा हमने क्या, यानी 1, कोफिशिएंट तो 1 छुपा है, 1, और a2 तो ये हो गया, तो -3 बराबर b कितना है 2, 6 कितना है ये, तो देखिए तो c कितना 5, ये है 1। देखिए कट रहा है ना, 3 दूनी 6 माइनस, यानी 1/-3 और 1/-3 आई 5। देखिए तो कौन, ये दो को बराबर आया, ये तीसरा का बराबर नहीं है, तो क्या होता है? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, यानी छठा कैंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, कोई हल नहीं है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं फ्रेंड्स? 7, रैखिक समीकरण युग्म। देखिए बोले ना कि सब इसी पे बैठेगा, आराम से सेट खाली करना है। तो रैखिक समीकरण युग्म लिखे हैं सर जी x + 3y, ठीक है, -4 बराबर 0। फिर दिए हैं एक, दिए हैं शायद, हाँ 2x लिखा हुआ है, ठीक है, 2x - 5 - 1 बराबर 0, ठीक है। तो फिर वही पूछे हैं कि बताइए कौन सा ये मतलब से युग्म है। देखो ना पूछ रहा है ना, युग्मक है, कौन युग्म है, ठीक है। तो युग्म है तो वही फिर यही पे सेट करेंगे। तो देखिए तो इसके आगे कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये 3/5, ठीक है। देखिए तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। देखिए ये -1 होगा नीचे, तो ये कोई बराबर नहीं आ रहा है, यानी कौन वाला चल गया? देखिए समझे, पहिलके चल गया। कौन वाला आ गया फ्रेंड्स? पहिलके वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर देखिए कोई तो बराबर नहीं आया, ठीक है, यानी ये क्या होगा? आश्रित, क्या यानी लिखा हुआ है सी, यानी आश्रित, ऐसे आश्रित वाला करके दे देते, आश्रित तो नहीं होगा, क्योंकि आश्रित में नियम क्या है कि तीनों बराबर आना चाहिए। एक बार समीकरण देख लेते हैं बढ़िया से, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए तीनों बराबर नहीं है तो आश्रित तो नहीं होगा। देख लीजिए अविरोधी होगा, तो अविरोधी में ये को बराबर आना चाहिए था, तो ये भी नहीं, यानी विरोधी होगा। देख लीजिएगा विरोधी मतलब तीनों, इतने से हटा दीजिए, बराबर नहीं आया, ठीक है। तो विरोधी हो गया, यानी 7वां के गलती आंसर दे रहा है, विरोधी होगा, ठीक है। विरोधी लिखिएगा, अविरोधी नहीं, विरोधी होगा, ना आश्रित होगा, ठीक है। चलिए आंसर विरोधी होगा। क्लियर? देख रहे हैं सेट, उसी पर सेट जा रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स
क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं 7 हो गया। अब 8 देखते हैं। 8 में दो चरों में दो रैखिक समीकरण हल अनंत हो तो उसका आलेख क्या होता है? अनंत हल होता है तो बताइए। तो देखिए, तो यही ना लिखा है, अनंत हल होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? समपाती। तो आंसर इसमें गलती दे रहा है, दो लिखा हुआ है दो समांतर रेखा। क्या दो समांतर होगा? दो समांतर रेखा में तो दो हल हो जाएगा, ठीक है। समपाती में अनंत हल होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 तक आज देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद रहने देंगे। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 या 10 देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए आइए, तो 9 में देखते हैं। 9 में फिर पूछे वही सर जी, के मान पूछे हैं, यानी x + 2y, ठीक है, बराबर 3। फिर लिखा हुआ है 5x +ky बराबर 15। तो अनगिनत हल होने के लिए के मान, देखिए हमको खाली के मान पूछे हैं, के से मतलब रखना है कि नहीं। तो देखिए 1, तो 1/5 बराबर 2/k। तो बस के जहाँ आ गया वहीं पे रुक जाना है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 1 में के से किए था के, अब 2 है ना, 2 5 या 5 दूनी 10, यानी यही के मान कितना आ गया? 10। के मान कितना आ गया? 10। 9वां के देख लीजिए, ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं, आंसर लिख लिए थे 10, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, 10, ठीक है। 10 में है कि यदि, ठीक है, यदि 0.3x - 0.37 बराबर 0.37x - 0.3 हो तो x का मान पूछे हैं सर जी। क्या पूछे हैं? x का मान पूछे हैं, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, x वाला को एक जमा कर लेना है, अचर वाला को एक जमा, अचर वाला को एक जमा, तो इसको एक जमा, उसको उधर, ठीक है। तो देखिए 0.3, ठीक है, x, ये प्लस में, तो इधर आके लिया ये, तो माइनस में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा? माइनस में। चलिए अब क्या किया है, ये माइनस में तो पहले से था, जो पहले से हुआ है इधर लेके आ जाइए, तो माइनस में, तो इधर आके प्लस में, ठीक है। तो देखिए ये दोनों घटाइएगा, कितना आएगा फ्रेंड्स? तो 0 घटा के देख लीजिए, तो देखिए 0.37 और 0.3, इसको हमको घटाना है। तो देखिए 7 0 फिर 0, यानी कितना आया? यानी 0.07x, ठीक है। किस में आएगा? ठीक है। चलिए माइनस में बराबर, इधर घटाइए तो इधर भी आपको वही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि वही है 0 पॉइंट यही, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x के मान निकालना है, तो 0 पॉइंट या बटा में, ठीक है, 0.7 माइनस में था, तो कट के कितना आएगा? -1। कितना आएगा फ्रेंड्स? -1, यानी क्वेश्चन नंबर 10 के ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आज हम लोग 10 तक ही देखते हैं, ठीक है। और इसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और चैनल को जल्दी ग्रोथ करवाइए, ठीक है, ताकि लाइव आ सके। उसके बाद जस्ट आप लोग को पॉलिटेक्निक का भी क्लास लेके आएंगे, ठीक है। बताइएगा एग्जाम देने के बाद क्या करना है, ठीक है, प्लान हम लोग बनाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।